जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया और कहा कि स्मार्ट क्लासेस के शेष कार्य को जल्द पूर्ण कर इन्हें कॉलेज को हस्तांतरित किया जाए। गौरतलब है कि जिलाधिकारी नीतीश कुमार की पहल पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली की 41 कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत टाइल लगाने का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर तथा संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इंस्टॉलेशन का कार्य शेष रह गया है। इसे जल्द पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने आज निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने की समीक्षा। स्मार्ट सिटी परियोजना के 23 कार्य शुरू हो चुके हैं और 10 पूर्ण किए जा चुके हैं। बरेली मंडलायुक्त आर रमेश कुमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों में तेजी आई है। वर्तमान में 23 कार्य शुरू हो चुके हैं और करीब इतने ही कार्य अगले 1 महीने में शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10 कार्य पूर्ण भी किए जा चुके हैं। मंडलायुक्त आज कमिश्नरी सभागार में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि जो कार्य चल रहे हैं उनका हर स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बसल पार्किंग का स्वरूप इस तरह होना चाहिए कि वह देखने में आकर्षक लगे और उसे सार्थक भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख सड़कों के निर्माण का कार्य भी निरीक्षण किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि अगली बैठक से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कितने कार्यों का कार्यदेश निर्गत कर दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि 5 करोड़ से कम लागत के कार्यों की प्रगति की अलग से समीक्षा करें और कार्य करने वाले ठेकेदारों से भी बातचीत करें। प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने वाले लोगों से सीधे बात करें। कोई समस्या हो तो उनका तत्काल समाधान करें। मंडलायुक्त आर रमेश कुमार ने कहा कि कार्य करने वाली किसी भी संस्था के देय भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ठेकेदारों के भुगतान के लिए प्रयास करें ताकि चालू कार्य में किसी प्रकार की व्यवधान की गुंजाइश न रहे। मंडलायुक्त ने कहा कि अगर शहर के अधिकांश स्थानों एवं मार्गों पर बिजली की आपूर्ति के लिए अंडरग्राउंड केबल डलवाने को कार्य की प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इससे शहर के आकर्षण में बढ़ोतरी होगी और स्मार्ट सिटी की परिकल्पना भी साकार होगी। मंडलायुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों का अर्थ है शहर में स्तरीय नागरिक सुविधाओं का उपलब्ध होना। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े सभी लोगों को लगातार प्रयास और परिश्रम करना होगा। नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कर्तव्य एनजीओ संस्था के द्वारा शरबत का वितरण किया गया। बरेली में इस समय चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोगों को राहत दिलाने को लेकर समाज सेवी जगह जगह राहत कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कर्तव्य एनजीओ संस्था के द्वारा सिविल लाइन हनुमान मंदिर के पास कैंप लगाकर सभी आने जाने वाले राहगीरों और भक्तों को शरबत का वितरण किया गया। संस्था की अध्यक्ष आकांक्षा सेठी ने बताया कि उनकी टीम पिछले 1 साल से लगातार जरूरतमंदों की मदद के साथ ही गली मोहल्लों में टहलने वाले पशुओं के खाने पीने का भी इंतजाम करते रहे हैं। इस संस्था की खास बात यह है कि इसमें बड़ी तादाद में युवतियां जुड़कर समाज हित में कार्य कर रही हैं। उन्होंने अन्य लोगों को भी आगे आकर संस्था से जुड़कर समाज हित में कार्य करने की अपील की है। इस मौके पर मुख्य रूप से आकांक्षा, लतिका, अंकिता गोयल, मलिका अरोड़ा, नुपुर गोयल, सोनम अग्रवाल, जस्सी अरोड़ा, अंकित खंडेलवाल, दृष्टि खंडेलवाल, पायल अग्रवाल, सुगंधा, नेहा अग्रवाल, सोनाली, सौम्या, मेघा, सोनाली अक्लांता, डॉक्टर तरुण, गुरुशा आदि मौजूद रहे।